हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी हांगकांग से है। एक कहानी जो हांगकांग के एक रियल एस्टेट एजेंट की है। इस आदमी का नाम काय है। ये आदमी हांगकांग में लोगों को घर बेचता है, घर रेंट पर भी दिलवाता है। ये जिंदगी में हजारों घरों में जा चुका है, लेकिन इसके मुताबिक ये कहानी कुछ ऐसी है जिसको ये जिंदगी में कभी भुला नहीं सकेगा। दोस्तों, हांगकांग चाइना का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इस जगह 75 लाख लोग रहते हैं। ये एक अनोखी जगह है क्योंकि ये वैसे तो चाइना का हिस्सा है, लेकिन इस जगह के कानून, इकोनॉमी सब चाइना से मुख्तलिफ हैं। इसकी अपनी एक करेंसी है, लेकिन हांगकांग का डिफेंस सिस्टम और दूसरे मामलात चाइना ही संभालता है। ये कहानी 2021 की है, जब हांगकांग में खिजा का मौसम था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। काय नाम का ये आदमी एक रियल एस्टेट एजेंट था। इन्हीं दिनों इसकी एक आंटी का एक अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ था। काय को इसकी आंटी बार बार जोर दे रही थी कि इस अपार्टमेंट को किराए पर चढ़ाना है। काय ने इस अपार्टमेंट का एड इंटरनेट पर दे दिया और एक शाम इसको एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल एक आदमी की थी। ये आदमी इस अपार्टमेंट को देखना चाहता था। काय ने इसको कहा कि अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने आ जाओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। दोस्तों, काय जब वहां पहुंचा तो इसने वहां उस आदमी के साथ एक औरत को भी देखा। इन दोनों ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी। आदमी और औरत काय से अच्छी तरह से बात कर रहे थे। आदमी ने बताया कि ये औरत इसकी बड़ी बहन है। ये पास ही एक बैंक में नौकरी करती है और ये अपार्टमेंट इसी औरत को यानी इसकी बड़ी बहन को किराए पर चाहिए। काय इनको लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगा। ये अपार्टमेंट 8th फ्लोर पर था। हांगकांग में ऊंची बिल्डिंग्स की कमी नहीं है। ये बिल्डिंग वैसे तो काफी पुरानी थी, लेकिन ये भी काफी बुलंद बिल्डिंग थी। खैर, ये तीनों इस अपार्टमेंट में पहुंच गए। वो औरत अपार्टमेंट की हर चीज को बहुत गौर से चेक कर रही थी, हाथ लगा रही थी। काय ये देखकर खुश हुआ। इसको लगा कि ये औरत इस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है। ये इस अपार्टमेंट को किराए पर जरूर लेगी। दोस्तों, इन दोनों ने काय को कहा कि इनको सोचने के लिए एक दिन का वक्त चाहिए। इस दिन सब नॉर्मल था। ये दोनों भाई बहन वहां से चले गए। काय भी अपने ऑफिस पहुंच गया। रात होने वाली थी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। काय घर पर अकेला रहता था। ये फौरन अपने ऑफिस से निकला। इसने घर जाकर शॉवर लेना था, कुछ खाने के लिए देखना था। काय अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया, लेकिन उसी वक्त इसको उस आदमी की फिर से कॉल मौसूल हुई। दोस्तों, इस आदमी ने काय को कहा कि ये फिर से इस अपार्टमेंट को देखना चाहते हैं। काय को ये बात काफी अजीब लगी। इसने कहा कि आप कल आ जाएं। वैसे भी अब रात हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन वो आदमी जिद कर रहा था कि ये अभी इस अपार्टमेंट को लेने के लिए तैयार है। काय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इसने अपनी गाड़ी फिर से उस अपार्टमेंट की तरफ मोड़ ली। दोस्तों, काय जब वहां पहुंचा तो इस बिल्डिंग के सामने वही दो बहन भाई खड़े हुए थे, लेकिन अब इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। इसकी उम्र 6 या 7 साल की होगी। इस औरत ने बताया कि ये मेरी बेटी है। उस आदमी ने काय से माजरत की कि ये फिर से अपार्टमेंट को देखने के लिए फौरन यहाँ पहुंच गए हैं। इसने बताया कि मेरी बहन की तलाक होने वाली है। ये आजकल काफी परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपनी बहन के लिए कोई अपार्टमेंट ढूंढना चाह रहा हूं। बहरहाल दोस्तों, काय इनके साथ फिर से लिफ्ट के अंदर आ गया, लेकिन काय ने अब एक अजीब बात नोटिस की। दोस्तों, इस औरत की बेटी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, जैसे ये किसी चीज से डर रही हो। ये लिफ्ट में यहां वहां देख रही थी। ये बार बार अपनी माँ के पीछे छुप रही थी। काय को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये चारों अब इस अपार्टमेंट में पहुंच गए। ये औरत फिर से इस अपार्टमेंट को देखने लगी। फिर से इसकी हर दीवार को छू कर चेक करने लगी। काय को ये बात भी काफी अजीब लग रही थी। दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने काय को और भी परेशान कर दिया। ये औरत अपार्टमेंट की बालकनी में गई। इसके साथ इसकी बेटी भी मौजूद थी। इस औरत ने अपनी बेटी को उठाया और दोनों हाथों से बालकनी के ऊपर कर दिया, जैसे ये इसको नीचे फेंकना चाह रही हो।
काय को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद इस औरत ने अजीब तरह से अपनी बेटी को नीचे उतार दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत कोई रोबोट हो। इसकी बेटी आराम से चलते हुए अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच गई। दोस्तों, फिर कुछ और अजीब हुआ। अब वो आदमी, औरत और इसकी बेटी, ये तीनों काय से कुछ कहे बगैर अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। काय को अब गुस्सा आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसने फौरन अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक किया। ये इन तीनों के पीछे लिफ्ट में आ गया। वो बच्ची अभी भी डरी हुई थी। ये बार बार यहाँ वहां देख रही थी। काय ने इस आदमी और औरत से पूछा कि ये अपार्टमेंट रेंट पर लेना है कि नहीं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल खामोश थे। काय ने सोच लिया था कि अब इस आदमी ने कॉल की तो इसने कॉल उठानी भी नहीं है। दोस्तों, लिफ्ट खुली और वो तीनों लोग रात के अंधेरे में एक तरफ चलते गए बगैर कुछ कहे। काय भी अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। अगले दिन काय ने अपनी आंटी को फोन किया और इसको ये सारा अजीब वाकया सुनाया। और फिर जो कहानी काय की आंटी ने इसको सुनाई, उसने काय के होश उड़ा दिए। दोस्तों, इसकी आंटी ने बताया कि 20 साल पहले इस अपार्टमेंट में एक औरत रहती थी। ये उसी एज की औरत थी जिससे काय कल मिला था। इसकी आंटी ने बताया कि वो औरत एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी एक 6 या 7 साल की बेटी भी थी। इस औरत की तलाक होने वाली थी और तभी ये औरत काफी परेशान रहती थी। ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। एक दिन इस औरत का एक छोटा भाई इसके घर आया हुआ था, यानी इसी अपार्टमेंट में। ये अपनी बहन और इसकी बेटी यानी अपनी भांजी को बाहर खाने पर ले गया। इसको लगा कि इस तरह इसकी बहन कुछ अच्छा फील करेगी। ये तीनों खाना खाकर अपार्टमेंट में वापस आ गए, लेकिन फिर कुछ बहुत अफसोसनाक हुआ। दोस्तों, इस आदमी के सामने इसकी बहन अपनी बेटी को लेकर अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी हो गई और अचानक इस औरत ने अपनी बेटी को उठाया और इससे पहले कि ये आदमी कुछ करता, इस औरत ने अपनी बेटी को अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया। ये आदमी फौरन उठा, लेकिन उसी वक्त इस औरत ने खुद भी बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। काय ये कहानी सुनकर शॉक रह गया। बिल्कुल इसी तरह की फैमिली कल इसको इस अपार्टमेंट में मिली थी। बिल्कुल वैसे ही उस औरत ने अपनी बच्ची को बालकनी में उठा लिया था जैसे ये इसको नीचे फेंक रही हो। इनका भाई भी वहां मौजूद था। काय ने उस आदमी को बहुत कॉल्स की, लेकिन ये नंबर अब बन जा रहा था। काय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, जिन्नात मरे हुए लोगों की शक्ल में इंसानों को नजर आ सकते हैं। रूह तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिन्नात जरूर किसी मुर्दा इंसान का रूप धार कर लोगों को नजर आ सकते हैं। काय को आज तक यकीन ही नहीं होता कि इसके साथ ये वाकया हुआ है। वो तीनों कौन थे, क्या चाहते थे? काय बहुत दिनों तक अपने ऑफिस भी नहीं जा सका। ये आदमी इतना डिस्टर्ब्ड हो चुका था।